बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स डू नेचर में आप सबको वेलकम करती हूँ। और ये मेरा मोतिये का प्लांट है। ये छोटा वाला भी और ये बड़ा वाला भी, ये दोनों गमलों में मोतिये के प्लांट्स हैं जो कि शिद्दत की गर्मी से बर्न हो चुके हैं, जैसा कि मेरे दूसरे प्लांट्स बर्न हो गए थे। अब मैंने इनका क्या करना है, मैंने इनका ये करना है कि इसकी पत्तियां जो हैं, जो जर्द जर्द हो चुकी हैं, सारी पत्तियों को इस तरह से खींच के आराम से तो तोड़ देना है, इन सारी पत्तियों को उतार देना है। और जो ब्रांचेज़ हैं इनकी वो इनकी मैं ऊपर ऊपर से प्रूनिंग कर दूंगी थोड़ी थोड़ी सी। जो बड़ा प्लांट है उसके ऊपर भी यही कुछ करना है। बड़ी पत्तियां जो हैं इनको मैं खींच के तो उतार दूंगी जितनी उतर सकेंगी, और फिर उनकी प्रूनिंग कर दूंगी ऊपर ऊपर से टिप्स की। और ये जो प्लांट है ये भी मेरा मोतिया का प्लांट है, ये भी बर्न हो चुका सारा, इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। हार्ड प्रूनिंग के बाद मैंने इसकी हल्की हल्की सी गुडाई करनी है। हल्की हल्की सी गुडाई करने के बाद इसके अंदर जो पत्तियाँ गिरी हैं उनको भी निकाल के तो बाहर फेंक देना है, ताकि मिट्टी जो है वो खूब अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाए। इसलिए पत्तियां अंदर भी पड़ी रहें तो ये खाद बन जाएंगी स्लोली, लेकिन हो सकता है किसी पत्ती में कोई बीमारी हो तो वो फिर मिट्टी में ना चली जाए, इस वजह से। तो अब ये मेरा प्लांट जो है ये प्रून हो चुका, मिट्टी इसकी साफ़ हो चुकी। अब आप ये देखिए प्रूनिंग के 5 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। जो मैंने टिप्स की प्रूनिंग की है, तो ये टिप्स की प्रूनिंग करने के बाद इसके ऊपर कलियां जो हैं ये बनना स्टार्ट हो गई, नई लीव्स सारी आ चुकी हैं। अब ये कोई 12 या 13 दिन बाद का रिज़ल्ट है कि मैं छत पे आई हूँ तो इसके ऊपर ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। एक दफ़ा पहले भी इसके ऊपर फूल आके तो मर चुके हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पे फूल जो हैं काफ़ी ब्रांचेस के ऊपर मरे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, जबकि अब नई फ्लावरिंग जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। हर ब्रांच के ऊपर जहाँ से मैंने प्रून किया वहीं वहीं पे फ्लावर्स आ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको प्रूनिंग का फ़ायदा पता चल गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह।